दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं अनुपमा सीरियल के ताज़ा और रोमांचक अपडेट्स। आज का एपिसोड पूरी तरह से ड्रामा, इमोशन और एक्शन से भरा रहा। एक तरफ माही की शादी ने शाह परिवार में हलचल मचा दी है, तो वहीं अनुपमा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बात बेटी की इज्जत की हो, तो एक मां किसी से नहीं डरती। एपिसोड की शुरुआत होती है जब लीला गुस्से में कहती है कि लोगों का दिमाग खराब होता है, लेकिन उस माही में तो दिमाग ही नहीं है। काव्या माही को शाह परिवार के पास छोड़कर चली जाती है और अब पूरा परिवार सोच में पड़ जाता है कि आगे क्या किया जाए। बाबूजी कहते हैं कि अगर माही को दूसरी शादी करनी ही थी तो किसी अच्छे लड़के से कर लेती। इस पर लीला ताना मारती है कि इस गौतम जैसे गिरगिट से शादी करने से अच्छा होता कि माही कुएं में कूद जाती। इसी बीच किंजल बताती है कि जब भी माही को समझाने की कोशिश की जाती है, वो रोने लगती है और कहती है कि कोई उसका ट्रॉमा नहीं समझता। लीला फिर से तंज कसती है कि आजकल के बच्चे अपनी मनमानी करने के लिए ट्रॉमा का बहाना बनाते हैं। तोशु भी बीच में बोल पड़ता है कि माही बहुत चालाक है। उसने एक झटके में कोठारी हाउस में अपनी जगह बना ली है। अब उसकी शादी भी हो गई और उसे आर्यन का हिस्सा भी मिलेगा। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तोशु बताता है कि गौतम मोटी बां का फेवरेट है। अगर मां ही किसी और से शादी करती तो उसे घर छोड़ना पड़ता, लेकिन उसने एक ही चाल में सब कुछ हासिल कर लिया। किंजल भी मानती है कि मां ही हमेशा से राही से मुकाबला करती आई है और अब वह मोटी बां के सामने खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करेगी। पूरे घर में एक बार फिर से माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। इधर परी रोते हुए अनुपमा के पास आती है और कहती है कि मैंने सबसे माफी मांगी, फिर भी सब मुझे माफ नहीं करते। बड़े लोग गलती करें तो माफ कर देते हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं? यह सुनकर अनुपमा चुप रहती है। तभी ईशानी कहती है कि सजा राजा और परी को नहीं, बल्कि उसे मिलनी चाहिए। वह अनुपमा से मदद मांगती है और रोने लगती है। अनुपमा उसे समझाती है कि वो कोई जादूगर नहीं है जो छड़ी घुमाकर सब ठीक कर दे। गलती की है तो माननी पड़ेगी और गुस्सा ठंडा होने में वक्त लगता है। वो कहती है कि बार बार माफी मांगो और उन्हें वक्त दो। यह कहकर अनुपमा गुस्से में वहां से चली जाती है। पाखी उदास होकर कहती है कि शायद हमारे बच्चों को यह सब हमारे कर्मों का फल मिल रहा है। शाह परिवार के माहौल में अब सिर्फ चुप्पी और चिंता दिखाई देती है। दूसरी ओर अनुपमा भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि माही की जिंदगी बर्बाद ना हो और उसे सही रास्ता मिले। वहीं राही और प्रेम के बीच भी बहस होती है। राही कहती है कि गौतम माही की जिंदगी खराब कर देगा, लेकिन प्रेम कहता है कि माही ने खुद अपना रास्ता चुना है। दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा है और राही के चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। वह नहीं चाहती कि माही वही गलती करे जो पहले किसी और ने की थी। उधर ईशानी डर में है कि वरुण उसकी फोटो वायरल कर देगा। अनुपमा उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वरुण का मैसेज आता है कि वह शाह हाउस के बाहर पोस्टर लगाने वाला है। यह सुनते ही ईशानी के होश उड़ जाते हैं और अनुपमा तुरंत बाहर दौड़ पड़ती है। जब वह वहां पहुंचती है, वरुण सच में दीवार पर पोस्टर लगाने की कोशिश कर रहा होता है। अनुपमा गुस्से में आकर पोस्टर को वहीं फाड़कर जला देती है। वरुण भागने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा उसे पकड़ लेती है। वह गुस्से में कहती है, यह मां का हाथ है, इसके सामने किसी बॉडी बिल्डर की ताकत नहीं टिक सकती। इसके बाद अनुपमा वरुण की जोरदार पिटाई करती है। आसपास के मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं और सब हैरान होकर यह नजारा देखते हैं। ईशानी सबके सामने सच बताती है कि यही लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा था और उसकी फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था। यह सुनकर सबका खून खौल उठता है। अनुपमा फिर वरुण को थप्पड़ पर थप्पड़ मारती है और कहती है, नारी का निरादर करने वाले का विनाश तय है। उसकी आंखों में मां का गुस्सा और बेटी के लिए दर्द दोनों झलकते हैं। अनुपमा वहां मौजूद सब लोगों को समझाती है कि आजकल कुछ लड़के सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर लड़कियों को बदनाम करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। वह कहती है कि अब वक्त आ गया है कि ऐसी सोच को जड़ से खत्म किया जाए। लड़कियों को डरना नहीं चाहिए, बल्कि सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए।
वरुण के माता पिता को भी बुलाया जाता है। मोहल्ले वाले वरुण की हरकतों पर नाराज होते हैं। अनुपमा कहती है कि अगर मां का दिल टूटता है तो उसका गुस्सा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। पूरा मोहल्ला अनुपमा की हिम्मत की तारीफ करता है। ईशानी रोते हुए अनुपमा के गले लग जाती है और कहती है, अगर आप नहीं होती तो आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। एपिसोड के अंत में अनुपमा भगवान के सामने खड़ी होकर कहती है कि उसने अपनी बेटी जैसी बच्ची के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी है। वह दुआ करती है कि हर लड़की को ऐसी हिम्मत मिले जो बुराई के खिलाफ आवाज उठा सके। वहीं शाह परिवार में अब भी माही की शादी का मुद्दा सबके दिमाग में घूम रहा है। लीला, बाबूजी, किंजल और तोशु सभी अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। आखिरी सीन में अनुपमा कैमरे की ओर देखती है और कहती है, जब बात इज्जत की हो तो औरत को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपनी ताकत है। और इसी दमदार डायलॉग के साथ एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड कैसा लगा? क्या आपको भी अनुपमा का यह अवतार देखकर गर्व महसूस हुआ? क्या माही की शादी आगे नए तूफान लाएगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें